कई प्रत्याशी जो जमीन पर से जुड़े हुए हैं, अनुभव भी रखे हैं, धुरंधर भी माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है जो अपने काम से ज़्यादा अपने सरनेम की वजह से जानी जा रही है। नम्रता जी, जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर मेयर प्रत्याशी लिखा जा चुका है। वो समर्थकों के द्वारा ही बनाया गया है सोशल मीडिया का अकाउंट, मैंने नहीं बनाया है। परिवार की क्या चाहत है और आपकी क्या चाहत है? देखिए, मेरी ये जन्मभूमि है, तो सबकी चाहत होती है कि अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करें। लेकिन अड़चन कहाँ है? क्यों अब तक नाम की घोषणा में देरी हो रही है, या क्या कुछ बाधा बन रहा है? कि अगर मैं आती हूँ तो लोग नेपोटिज्म की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। निगम चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन निगम चुनाव की जो सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कई प्रत्याशी जो जमीन पर से जुड़े हुए हैं, अनुभव भी रखे हैं, धुरंधर भी माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है जो अपने काम से ज्यादा अपने सरनेम की वजह से जानी जा रही है। नम्रता त्रिपाठी पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी की बेटी हैं और युवा हैं, पहली बार राजनीति में कदम रख रही हैं। सार्वजनिक तौर पर इनका नाम सामने आया है। त्रिपाठी जी के जो समर्थक हैं वो युवापन कह रहे हैं और मेदिनीनगर की जरूरत बता रहे हैं, तो दूसरे तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो इसे त्रिपाठी जी की विरासत संभालने का एक मौका कह रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे नम्रता त्रिपाठी जी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज जी, पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत और स्वागत मेरा है। जो पहला सवाल है, आप राजनीति में कदम रख रही हैं, आप इसे अपना निजी विचार या पारिवारिक विरासत का विस्तार मान रही हैं? निजी फैसला है या परिवार का राजनीतिक नहीं, विरासत? अभी तक किसी ने फैसला नहीं किया है। अभी तक परिवार में सहमति भी नहीं बनी है। अभी तो लोग इस पे बात ही कर रहे हैं और एक बार परिवार इस पे सहमत हो जाए, हमारे सारे परिवार के लोग, तो उस पे फिर आगे लेकिन देखेंगे। नम्रता जी, जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर मेयर प्रत्याशी लिखा जा चुका है। हालांकि त्रिपाठी जी की ओर से अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा हुई है, पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो कह रहा है और जो समर्थक हैं उनका कहना है कि आप बतौर मेयर प्रत्याशी हैं। वो समर्थकों के द्वारा ही बनाया गया है सोशल मीडिया का अकाउंट, मैंने नहीं बनाया है और मेरे घर वालों ने भी नहीं बनाया है। मुझे अभी तक जितना पता लगा है वो किसी समर्थक ने ही बनाया है और एक बार सहमति हो जाए उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा होगी। आप क्या चाहती हैं? समर्थकों की चाह है कि आप मैदान में आए, परिवार की क्या चाहत है और आपकी क्या चाहत है? देखिए, मेरी ये जन्मभूमि है, नो डाउट। ये पलामू और ये नगर निगम, मैं यहीं पे जन्म ली हूँ, यहीं से पढ़ी हूँ, यहीं से बड़ी हुई हूँ। तो सबकी चाहत होती है कि अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करें। अगर मौका मिलेगा तो मैं अवश्य करूंगी। यहाँ पे ऐसी बहुत चीजें हैं जो अभी बाकी है करना, और अगर मौका मिला तो मैं अवश्य करूंगी। क्या कमी लगता है? आप निश्चित तौर पर जब बातें हो रही हैं तो निगम का जो पिछला कार्यकाल रहा है या शहर में आप घूम रही हैं, आपकी जन्मभूमि है, आपके पिताजी की कर्म भूमि ये रही है, आपके जो अभिभावक हैं उनका भी नगर निगम में अनुभव रहा है, धनंजय त्रिपाठी जी का, उनके अनुभव को भी जब पारिवारिक बातचीत होती होगी तो आप घर में जब बातचीत के दौरान ये सुनती होंगी कि शहर में क्या कमी है, या आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि शहर में सबसे बड़ी क्या कमी है या क्या होना चाहिए? जी, आपने बहुत सही कहा। मेरे पिताजी और मेरे चाचा सब लोग यहाँ पे बहुत काम किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं जब एक दिन बाजार गई थी तो मुझे ये चीज़ समझ आया कि यहाँ पे अभी बहुत ऐसी कमी है जो अभी करना है। तो इसमें पहला सबसे है, एक दिन क्या हुआ कि मैं दादी के साथ बाजार गई थी बर्तन खरीदने। तो दादी मेरी बूढ़ी हो रही हैं, मैं उनके साथ जब मार्केट गई तो हमारे एक स्टाफ हैं अंकल, ध्रुव अंकल, तो वो हमें लेकर गए थे मार्केट। अब दादी को वहां से बाजार में जाने के लिए काफी दूर, आधा घंटा पैदल चल के जाना पड़ा और पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि डाल्टनगंज में लोग इतना कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट के नाम पर कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट है कहाँ? एक प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जगह बहुत है,
मैंने देखा मार्केट में, अगर उसमें थोड़ा सा जगह निकाल दिया जाए तो फ्लाईओवर बना दिया जाए तो हमारी ये जो पार्किंग की प्रॉब्लम्स है कम से कम वो कम हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। पानी की इसलिए कमी है क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बेसिकली शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते हैं या काम करने के लिए रहते हैं, लेकिन जब वही गर्मी आती है तो उन्हें अपने गांव जाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और भी कितनी सारी चीजें हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 3 चीजों पे, मेरी 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज होंगी। पहला होगा सेफ्टी ऑफ विमेन, सेफ्टी ऑफ पब्लिक। दूसरा होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में सिर्फ यही दोनों चीजें नहीं आती हैं, इस पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरा हो गया, मैं बात करूंगी क्लीनलीनेस पे, स्वच्छता पे। लोग इस पे काम कर रहे हैं बट अभी भी हमारा डाल्टनगंज उतना स्वच्छ नहीं है। आपने इंदौर का नाम सुना होगा। इंदौर आप पूरे इंडिया में सबसे स्वच्छ शहर है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इतनी सफाई करवाऊंगी कि इंदौर बन जाए, लेकिन कोशिश वही रहेगी मेरी। और दूसरा कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसा मैं डाल्टनगंज को भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन जगहों पे गई हूँ, वहां से पढ़ाई की हूँ, तो मुझे पता है कि इन शहरों जैसा हमारा भी शहर हो, ये सबकी चाहत होती है। आपने कहा कि सबकी रुचि होती है अपने जन्मस्थली को सुधारने का मौका मिले तो निश्चित तौर पर वो सुधारना चाहेगा। ये तो तय है कि अगर आपको चुनाव में लाया जाए तो आप खुद भी आना चाहती हैं। दूसरा, समर्थक भी आपको लाना चाहते हैं। परिवार में भी बातचीत चल रही है, सबका अनुभव भी है, लेकिन अड़चन कहाँ है? क्यों अब तक नाम की घोषणा में देरी हो रही है, या क्या कुछ बाधा बन रहा है? देखिए, बाधा यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। बात है कि अगर मैं आती हूँ तो लोग नेपोटिज्म की बात करेंगे, और भी ऐसी कोई बहुत सारी बातें हैं कि इनका पिताजी का नाम है इसलिए ये आ रही हैं। हाँ, ये सारी बातें हो सकती हैं, बट हाँ, एक बार परिवार में सहमति हो जाए, क्योंकि बड़ों का वो होना है ना पहले, तो अगर बड़े इस पे मान जाए तो मैं इस पे करूंगी ये सारी डेवलपमेंट। तो आपने सुना, जो चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं उसी बात का डर भी नम्रता त्रिपाठी को भी, या फिर कहें त्रिपाठी परिवार को सता रहा है। हालांकि इस डर से अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से, जैसा समर्थकों की चाहत है और जैसा नम्रता जी ने बताया कि शहर के लिए वो जितना सोच पा रही हैं, या इन्होंने जो खाका तैयार कर लिया है कि शहर को स्वच्छ बनाना है, शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक की सही व्यवस्था करानी है, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना है, तो तमाम ये जो सोच है ये बताता है कि आने वाले दिनों में जो कयास लगाया जा रहा है उस पर मुहर लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, और आगे क्या कुछ होता है इससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।